ओके भाई। तो हम लोग छोटा सा सिंपल सा पेज का स्टार्ट करते हैं। एलिमेंटर के थ्रू एक सिंपल सा पेज हम लोग डिजाइन करते हैं। ये फ्री पिक एक हमारे पास साइट है, जहाँ से हमें पीएसडीएफ फोटो वेक्टर्स आइकॉन्स वगैरह हमें फ्री प्लस प्रीमियम में मिल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हमारे ऐसे टेम्पलेट्स हैं जो यहाँ पर फ्री आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उनको फिर डिजाइन करना चाहें तो डिजाइन कर सकते हैं। लाइक जैसे ये देखें हमारे पास मौजूद है, तो हम लोग इसको भी डाउनलोड करना है तो हम लोग इस तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये बॉटम में हमारे पास मौजूद है, ये डाउनलोड कर लिया हम लोगों ने। ओके। अब जो नेक्स्ट चीज है, हमने ये पेज निकाला है, हम लोग ये वाला पोर्शन डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखें तो फिलहाल हम ये टॉप पोर्शन चले अभी ये भी डिजाइन कर लेते हैं। इसके ऊपर हमारा मेन्यू होगा। सबसे पहले एक सेक्शन ये है हमारे पास, फिर दूसरा सेक्शन ये है। इस सेक्शन का ये बैकग्राउंड लगा हुआ है। अभी हमारे पास ये इमेज नहीं है, हमको डमी ऐसे ऐसे वैसे सिंपल सी इमेज यहाँ पर सेट करने की कोशिश करेंगे। वो बैकग्राउंड में मौजूद है। फिर उसके ऊपर हेडिंग है, फिर हमारा टेक्स्ट मौजूद है, फिर एक बटन लगा हुआ है। फिर इसी तरह फिर अगला सेक्शन मौजूद है, उसका बैकग्राउंड ब्लैक है, उसके लेफ्ट साइड पर इमेज लगी हुई है, और राइट साइड पर हमारे पास फिर वही टेक्स्ट वगैरह मौजूद है। फिर इसी तरह एक और सेक्शन मौजूद है, उसका बैकग्राउंड में एक वेट लिफ्टर बैठा हुआ है और साथ ये हेडिंग मौजूद है और इसी तरह टेक्स्ट मौजूद है, ये है। फिर बॉटम में हमारे पास इसी तरह एक और सेक्शन मौजूद है जिस पर हमारा आइकन्स लगे हुए हैं, आपके उसके सोशल मीडिया आइकन्स। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पेज को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। हम लोग पेज पर जाते हैं और ऐड न्यू पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके। मैं इसका नाम टेस्ट वन रख लेता हूँ। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पब्लिश करेंगे। तो ये मैंने इसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद हम इसको एलिमेंटर में लेकर जाएंगे, एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, और फिर हमने जो पेज डिजाइन करना है उसके मुताबिक उसको डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, एडिट विद एलिमेंटर पे जाने के बाद अव्वल तो हो तो यही कि हम ये रिसोर्सेज ही निकालें, इस तरह के रिसोर्सेज हमारे पास हों, फिर गुड होता है। बट हम लोग फिलहाल डमी यहाँ पर एक बैकग्राउंड वगैरह सेट करके रखेंगे। बाद में हम लोग ये रिसोर्सेज निकाल कर, क्योंकि ये प्रीमियम पोर्शन था तो उसमें सारा रिसोर्स है नहीं, तो हम वो रिसोर्सेज भी कमिंग लेक्चर में लगा लेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास हेडर मौजूद है, मेन्यू जिसको कहते हैं। तो उसके ऊपर सबसे पहला काम क्या है, हमारे पास एक मौजूद है। तो ये हमारा पहला सेक्शन है और उसके सेक्शन के सेंटर में डाटा मौजूद है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं एक सेक्शन बना देता हूँ। ये सेक्शन आ गया। अब इस सेक्शन को यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर लेआउट में आकर विड्थ को पहले फुल विड्थ करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो हाइट मौजूद है ना, इसमें मिनिमम हाइट रख ले कि कम से कम हमारी हाइट हो कितनी। ये बहुत ज्यादा है, आई थिंक ये 100 पर एनफ होगी। ठीक है। बेशक थोड़ी सी और बड़ी करनी है तो हम लोग कर सकते हैं, 130 कर लेते हैं। ओके। अब इसके बाद इस पिक्चर, इसके बाद इसका बैकग्राउंड पर हमारा क्या है, ब्लैक कलर मौजूद है। तो हम लोग इस पर जाकर जैसे ही स्टाइल पर जाएंगे, तो यहाँ से हमने क्या सिलेक्ट करना है, जस्ट सिंगल कलर। क्लासिक पर जाकर एक सिंगल कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्लैक हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट काम जो करना है, अब इस पर हमने ऐड करना है टेक्स्ट, हेडिंग, और हेडिंग के नीचे हमारा टेक्स्ट मौजूद और सारा सेंटर होगा हमारा। तो उसका एक तो मेथड ये है कि हम यहाँ पर इधर क्लिक करके फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर लगाएं। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट सेंटर करते हैं। ओके। और इसके दूसरा तरीकाकार ये है कि हम 3 कॉलम्स बना लेंगे, सेंटर वाले कॉलम में डाटा प्लेस करते हैं, तो उससे वो सेंट्रलाइज रहता है। अदरवाइज इस तरीके से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है फिटनेस क्लब, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फिटनेस क्लब।
नेक्स्ट हमारा पास काम क्या है कि इसी पोर्शन का हमारे पास ये जो कलर मौजूद है, ये येलो नजर आ रहा है हमें। तो हम इसी तरह का कलर करने की कोशिश करते हैं। तो इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो अब हम लोग स्टाइल में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास टेक्स्ट कलर अवेलेबल है। तो इसको हम लोग जरा यहाँ से ना मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमें एग्जैक्ट कलर का, क्योंकि कलर पिकर नहीं है, तो हम ओके, ये हमारे पास एक कलर आ गया। नेक्स्ट उसके अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट मौजूद है जिसमें वीकली न्यूज लेटर लिखा हुआ है। तो वो हमारे पास क्या टेक्स्ट फॉर्म में अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और ये टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर हम लोग प्लेस कर देंगे। अब यहाँ देखें, ये नीचे आ रहा है इसके, बल्कि ओके, ये हमारे पास आ गया। अब इसका टेक्स्ट भी स्टाइल में हमारे पास सेंटर कर देते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा क्या हुआ था हमारे पास, वीकली न्यूज लेटर। वीकली न्यूज लेटर। ओके, इसका टेक्स्ट कलर भी येलो था। हालांकि हम बेसिक यही कलर उठा सकते हैं, ये मौजूद है ना। तो ये नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हम यहाँ पर आते हैं इसके कलर पर, और वहीं पर यही कलर प्लेस कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन बन गया। अच्छा, दूसरी चीज एक और देखें, जो हमारे पास इनमें थोड़ा गैप ना कम है। हम इस गैप को कम भी कर सकते हैं। लाइक ये हेडिंग है, हेडिंग के बाद ना हमारे पास अच्छा खासा गैप आएगा। एक तो मेथड जो हम लोग इस वक्त अडॉप्ट कर सकते हैं, वो इधर से जाकर इसका मार्जिन बढ़ाते हैं टॉप वाला। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, जो आज ही हमने लेक्चर लिया। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दो और भी मेथड है, तो फर्दर फिर हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो आगे फिर हम लोग, क्योंकि आज हमने यही टॉपिक कवर किया है, ताकि इस तरीके से हमारे पास हो जाए। ओके, फर्स्ट सेक्शन तैयार हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है। तो उसके लिए मैं अगेन से, अब उस नेक्स्ट सेक्शन में देखें तो मैं फिलहाल सेक्शन प्लेस कर रहा हूँ। और इसके बाद इसकी जैसे ही हाइट बना बढ़ानी है, तो मैं एडवांस में जा स्टाइल में जाकर सॉरी लेआउट में जाना था हमें, इसको फुल विड्थ कर देते हैं। और जो हमारी हाइट मौजूद है, उसकी वही मिनिमम हाइट पे आ जाते हैं। वैसे फिट टू स्क्रीन भी कर सकते हैं हम लोग, इसको 300 कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास 300 की हाइट अवेलेबल है। अब इसका बैकग्राउंड सेट, इसका आई थिंक बैकग्राउंड है ना। हाँ जी, अच्छा, इसमें भी देखे ना, दो कॉलम है। एक हमारे पास ये पिक्चर का अलग कॉलम और ये बैकग्राउंड कलर हमारे पास मौजूद है, और दूसरी साइड पर हमारा टेक्स्ट मौजूद है, और दरमियान में ये थोड़ा सा इस तरफ आ रहा है, वो भी हम देख लेंगे। तो हम यहाँ पर सेक्शन डालते हैं, ये सेक्शन। ठीक है, ये सेक्शन आ गए हमारे पास। अब उससे पहले इसका खुद का बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो आई थिंक ये आएगा हमारा कलर कुछ इस तरह का है। ओके, अब इसके बाद इस सेक्शन में हमारे पास क्या है, इमेज। फिलहाल हम कोई भी यहाँ पर इस वक्त हमारे पास जो अवेलेबल इमेज है, वो लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ से मैं चूज करता हूँ और देखते हैं कितनी इमेजेस हमारे पास मौजूद है, उनमें से कोई इमेज सेट कर लेते हैं। ओके, चलिए ये इमेज लगा लेते हैं हम लोग। इंसर्ट कर दिया हमने। अब दूसरा सेक्शन हमारा, इस सेक्शन में हमारे पास दो चीजें अवेलेबल है। एक हेडिंग है, फिर दूसरा टेक्स्ट अवेलेबल है। तो सबसे पहले ये हेडिंग उठाकर लगा दी हमने, और उसके बाद हमारा टेक्स्ट।
ओके, इधर आते हैं। और ये हमारा, ये इसके नीचे टेक्स्ट आ गया हमारा। ठीक है। अब ये जो सेक्शन हमारे पास मौजूद है ना, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, मैं इसको सेंटर में कर रहा हूँ। वर्टिकल अलाइनमेंट, सॉरी हॉरिजेंटल कह रहा हूँ। बॉटम, ये देखें ये बॉटम से शुरू हो जाएगा। इसको बॉटम, तो इस तरीके से इसकी अलाइनमेंट हम बजाय इसके वो करें, हम टॉप पर, तो टॉप पर आ जाएगा। इसकी अलाइनमेंट को मैं डिफॉल्ट करता हूँ। और ये मिडल, क्यों? क्योंकि देखा जाए तो वो सेंटर में, ठीक है, दैट्स वाई इसको सेंटर किया। अब इसको सेंटर करना है। ये टेक्स्ट सेंटर आ गया हमारे पास। इसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखना है वो लिख सकते हैं, बिल्ड योर बॉडी एंड कीप हेल्दी। ठीक है। अब ये थोड़ा सा साइज कंपैरेटिवली उसके इस पर बड़ा है, तो हेडिंग का स्टाइल छोटा कर दो। ओके। और दूसरा इसका टेक्स्ट कलर देख लेते हैं हम लोग। वाइट मौजूद है, सो हम लोग स्टाइल में जाएंगे, कलर को सिलेक्ट करेंगे और वाइट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगर बल्कि ये इधर से कलर्स का, ठीक है, ये सारा एफ 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 होता है। ओके। अब ये कलर भी हमारे पास वही है, सेम एज इट इज जो यहाँ पर मौजूद है वही मौजूद है। लेकिन ये हमारा जो, सॉरी, इस पे क्लिक करते हैं पहले ताकि इसका एडिटिंग आ जाए, ये सेंटर कर देते हैं ताकि ये सेंटर में लगे हमारे पास। अच्छा, उसके नीचे हमारे पास ना एक और बटन अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग बटन लगा लेते हैं। यहाँ से आते हैं और ये हमारा बटन मौजूद है, तो मैं ये बटन प्लेस कर देता हूँ। अच्छा, अब ये बटन हमारा, ओके, इसको कंट्रोल सी करता हूँ। ओके, बटन प्लेस नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसका साइज ज्यादा है तो इसको हम बाद में कम भी कर लेंगे। अब ये लेफ्ट साइड पर मौजूद है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी मोर। तो हम लोग इधर से यहाँ पर क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी और, ठीक है। ओके, उसका कलर हमारे पास येलो है, बैकग्राउंड कलर। तो हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं, स्टाइल में आएंगे। अच्छा भाई, ओके ओके, तो ये कलर मौजूद है। क्या था, येलो कलर था ना? बल्कि वही कलर उठा लेते हैं जो यहाँ का मौजूद है। ठीक है, ये हम कॉपी करते हैं, वापिस आते हैं नीचे, इस पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने यही प्लेस कर दी। ओके। अब थोड़ा सा देखा जाए तो ये जो इमेज मौजूद है वो हल्की सी इस तरफ आ रही है, फिलहाल हमारे पास ये इमेज नहीं है, तो हम इसको इस तरफ मोड़ सकते हैं। अब एक तो तरीकाकार क्या था, हम लोगों ने इसकी स्पेसिंग खत्म कर देनी है। स्पेसिंग देखी थी ना हमने, ये कॉलम गैप, नो गैप, ठीक है। तो वो थोड़ा सा और नजर आएगा, लेकिन वो अभी भी स्टिल उधर मौजूद है, तो वो हम लोग इसका दूसरा काम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास पूरा कॉलम है, पूरा कॉलम किधर से नजर आएगा, इधर से, ये वाला, ये कॉलम की सेटिंग, वरना वो इमेज की सेटिंग करती थी। बल्कि हम इमेज को ही कर लेते हैं।
इमेज के जाते हैं एडवांस पर। अब देखना, ये मार्जिन, मार्जिन मतलब है खुद का कंटेंट, पैडिंग का मतलब होता है अंदर वाला कंटेंट। अब मार्जिन हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड से आगे चलना है। तो क्योंकि ये मार्जिन लेफ्ट हो रहा है लेकिन वो उस तरफ नहीं आ रहा, हम इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करके देखें। ओके, वो बाहर निकल गया। हाँ, किसकी पोजीशन एब्सोल्यूट की हमने? आई थिंक हम इसके मार्जिन से तो आ रहे हैं, और इसी की पोजीशन एब्सोल्यूट, वो बाहर आ जाता है। चले फिलहाल इसको इधर ही छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे इसको। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पोर्शन फिर एक सेक्शन है, एक साइड लेफ्ट साइड पे इमेज है, और राइट साइड पर फिर इसी तरह हमारे पास हेडिंग और टेक्स्ट लिखा हुआ है, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक है हमारे पास। तो हम लोग फिर एक सेक्शन रख लेते हैं यहाँ पर, और उसका जो हाइट मौजूद है वो मिनिमम हाइट रख लेंगे कि कम से कम हाइट इसकी हो कितनी। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 300 पर लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है इसका, बैकग्राउंड कलर सेट। तो इधर से हम लोग बैकग्राउंड कलर पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें जिन कलर्स की जरूरत पड़ रही है वो कलर, सिंगल कलर था हमारे पास मौजूद है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, इसको, इसके ना दो सेक्शंस होंगे, तो मैं यहाँ से प्लेस कर देता हूँ दो सेक्शंस। दो सेक्शंस आ गए। अब एक साइड पर इमेज और एक साइड पर हमारा टेक्स्ट। तो इधर आते हैं कंट्रोल्स में, इमेज को उठाते हैं, यहाँ पर इमेज लगाते हैं, इमेज नीचे लग गई। एहतियात से ना, ये देखो अंदर आ जाए फिर। अब इधर से हम लोग इमेज को चूज करते हैं। लाइक मैं इमेज ये लगा देता हूँ, वो थोड़ी सी डार्क इमेज ही है, तो मैं इस इमेज को यहाँ पर लगा। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, टेक्स्ट एंड हेडिंग, टेक्स्ट और बटन। हमने इसके ऊपर कहीं लगाया है, ये लगाया है ना। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद हम लोग इधर आते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं। हाँ, तो कलर को उठा रहा है, वो कॉपी नहीं हुआ हमारा, लाइक ये मौजूद था, बल्कि इस सेक्शन को ही पूरे कॉपी कर लेते हैं। सेक्शन प्लेस नहीं होगा, कॉपी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, हालांकि कॉपी हो जाता है ये पूरा सेक्शन। इसको राइट क्लिक करके कॉपी करें, कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट। ओके, नो टेंशन। एक एक्स्ट्रा सेक्शन आ गया, हम इस सेक्शन को देते हैं उड़ा, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो ये डिलीट हो गया हमारा सेक्शन, वही दो सेक्शन आ गए हमारे पास। ठीक है, अब ये जो इमेज मौजूद है इसका हम साइज रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और इसके साथ इसको लेफ्ट साइड पे कर देते हैं, कुछ ऐसे ही है ना, देखना, लेफ्ट साइड पर हमारे पास मौजूद है। और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें। ये ज्यादा हो गया, 300 बाय 300 है। हम इसको कस्टमाइज करते हैं, कैसे करते हैं, ये कस्टम, ठीक है, 300 विड्थ, 400 हाइट, अप्लाई करते हैं। ठीक है, विड्थ थोड़ी सी और ज्यादा कर लेते हैं। और ये जो हाइट है ये हमारी बहुत ज्यादा हो गई, हम इधर आते हैं, तो ये छोड़ दे भाई, यहाँ पर ना हमारी वैल्यू मौजूद है यहाँ, ये ऑप्शन आ गया। ओके, मैं इसको अपडेट करता हूँ फिलहाल, फिर हम लोग ने इसको रिफ्रेश कर लेते हैं।
मे भी ये हमारा चेंज हो जाए, क्योंकि इधर ना ये इसको शायद अप्लाई करते हैं, फिर हट जाए, नहीं हट रहा। हम इसको अब रिफ्रेश कर लेते हैं, रिलोड कर लेते हैं पेज को। तो हम लोग इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर देंगे, ताकि वो हमें एग्जैक्टली ऐसा लगे कि देखना टॉप भी छोड़ा हुआ उसने और बॉटम भी छोड़ा हुआ। इस्तेमाल कर लेंगे 300 बाई 300 करके, बल्कि तो गैप छोड़ देगा। वैसे ही मार्जिन पैडिंग इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद देख लेते हैं हमारे पास जब तक लोड होता रह क्या गया। एक नीचे वाला सेक्शन रह गया, उसके बैकग्राउंड में एक इमेज मौजूद है, ऊपर हेडिंग, नीचे टेक्स्ट, फिर बटन, फिर नीचे एक और सेक्शन है, उसमें हमारे पास सोशल आइकन्स। ये सेक्शन था इसमें भला हमारे पास? नहीं था ना? देख लेते हैं। नहीं था। ये एक सेक्शन एक्स्ट्रा आ गया, इसको डिलीट कर। नहीं, वो था सेक्शन, वो मेरे ख्याल में, है ना? पूरा डिलीट हो गया ना? इसमें एक और चीज थी हमारे पास। चले जी, रिसेंट हिस्ट्री, इसको देखें। नहीं, ये था। वो पूरी हिस्ट्री खत्म हो गई हमारे पास। खैर, हमने एडिटिंग की थी पर आप लोग। नहीं, एक सेक्शन ये रहा हमारा, है ना? इमेज वाला, दूसरा सेक्शन इमेज वाला ही था ना? ये सेक्शन एक्स्ट्रा है हमारे पास, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, वो सेक्शन पूरा जा रहा है, चलो ओके। उसको और तरीके से हम करते हैं। ये वाला एरिया ना, इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास डिलीट हो जाता है। ओके। आई थिंक सिस्टम स्लो है थोड़ा ना, इसलिए ये हो रहा है। मैं इसको ना 3760 कर देता हूँ। कि अच्छा, अभी देखो यहाँ से एडजस्ट नहीं हो रही, हम क्या करेंगे अब? हम जाएंगे इस पूरे सेक्शन का, इस पूरे कॉलम का। ठीक है, देखो एडिट कॉलम। अब आता हूं मैं एडवांस में। यहाँ पर ये हमारे पास मौजूद है पैडिंग्स। पैडिंग मीन्स हमें गैप देना है। ठीक है, मैं एक एक करके देते हैं हम लोग। सबसे पहले देते हैं टॉप को। टॉप मीन्स टॉप से थोड़ा सा हमें जगह मिल जाए। जगह मिल गई। सेम इसी तरह हमें बॉटम से, बॉटम में देखना भी कोई गैप नहीं है। अब हम लोग बॉटम में भी बढ़ा देते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह हमें लेफ्ट साइड से भी थोड़ी सी जगह ले देते हैं। ठीक है। अब ये जगह है एज इट इज, वैसे जैसे यहाँ पर उसका। अच्छा, कॉर्नर से इस तरफ से नहीं है, चले हम इस तरफ से खत्म कर देते हैं। ओके। ये इस तरीके से हमारे पास एडजस्ट हो गई। अब इसके बाद नया सेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। मैं नए सेक्शन पे आ जाते हैं। अब इस सेक्शन को हम लोगों ने क्या करना है? इस सेक्शन में सिर्फ एक बैकग्राउंड इमेज है, हेडिंग है, और हमारे पास कलर्स अवेलेबल है। तो मैं इसको बजाय इसका पहले बैकग्राउंड सेट करूं, हम लोग ना ये कॉलम ही कॉपी कर लेते हैं पूरा। यही चीज चाहिए ना हमें, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ये इसकी फिलहाल मिनिमम वेड्थ बढ़ा लेते हैं, मिनिमम हाइट उसको हम लोग 200 पे कर लेते हैं। चले 250 जो भी खड़ा है, इसमें यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये एक और एक्स्ट्रा कॉलम है, इसको आप लोग डिलीट कर सकते हो। अच्छा, ऊपर से हेडिंग, हेडिंग आई हुई है हमारे पास ना। अब उसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है हमें। तो मैं इधर से क्लिक करूंगा, सेक्शन पे आगे, बैकग्राउंड कलर में क्या था? इमेज लगी हुई थी, ऐसी बात है ना? ये स्लाइड शो है हमारे पास, ये वीडियोस। चले हम लोग एक इमेज लगा लेंगे यहाँ पर, उसकी स्लाइड एनिमेशन करेंगे नहीं। ये लगा लेते हैं। ठीक है। वो थोड़ा सा कलर्स की वजह से ऐसा नजर आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट इमेज होती तो हमें अच्छा नजर आता है। अब इसके बाद नीचे हमें एक और सेक्शन चाहिए, तो वो भी हम प्लेस कर लेते हैं। उसकी हम लोग हाइट, हाइट देते हैं सबसे पहले, मिनिमम हाइट ये मैंने उठाई, और इसको हम लोग क्या कर दें? 100। ठीक है। अब ये कलर उठा लेते हैं, क्योंकि नीचे येलो कलर हमारे पास मौजूद है। तो इसका हमने स्टाइल, और स्टाइल में आने के बाद
स्टाइल पर, तो उसके कलर की कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने कर लिया कॉपी। ये जो हमारे पास मौजूद है इसमें वापस आते हैं इस सेक्शन में, और इसके स्टाइल में आते हैं। सिस्टम काफी, इसका जो हमारा कलर मौजूद है इधर हम लोग, हालांकि वो बैक, इस बैकग्राउंड से यहाँ से भी हम दे सकते हैं, बजाय इसके कि इस पे जाकर दे, हम इधर से भी दे सकते थे ऊपर वाले में। तो ये हमने कलर दे दिया उसको। ठीक है। अब फिलहाल एडिशनली हम लोग क्या करते हैं, अब हमने अ, 3 आइकन्स प्लेस करके, तो मैं यहाँ से आइकन पे आ जाता हूँ। यहाँ देखना आइकन खड़े, ये आइकन एक, और ये तीनों इकट्ठे नहीं आएंगे, लगा के देख लेते हैं, मे भी आ जाए, लेकिन मुश्किल है। हाँ जी, ये बॉटम में आएगा। हम लोगों को इनका सेक्शन बढ़ाने पड़ेंगे, तो मैं सेक्शन बना लेता हूँ कि यहाँ से हम लोग 2 सेक्शन, एक और सेक्शन ऐड कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ऐड न्यू कॉलम। 3 कॉलम ऐड हो गए। अब तीनों में फिलहाल हम लोग ये ऐड कर, ऊपर ऐड हो गया, ये उठाया और ये इसमें ऐड कर दिया। फिर इसी तरह दूसरा हम लोग उठा लेते हैं दूसरे के लिए, तो ये उठाया, ये यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर इसी तरह तीसरा उठा लेते हैं, ये उठाया और यहाँ पर, वरना एक को उठाकर पहले उसकी सेटिंग करके दोबारा दूसरे पर आ सकते हैं। ओके, वो हमें इसको राइट पर कर देते हैं, उसको सेंटर में रहने देते हैं, और इसको हम लोग इसका भी contact जो मौजूद है इसको राइट साइड पर, मतलब थोड़ा सा करीब नजर आ रहा है अभी। अच्छा, अब ये आइकन्स बदल देते हैं। आइकन लाइब्रेरी में जाते हैं, मैं यहाँ से इंस्टाग्राम ये इंसर्ट कर दिया। इसके बाद ये मौजूद है, इसको जाते हैं, इस पे हम लोग फेसबुक ये इंसर्ट कर दिया। इस पर आते हैं, इस पर हम लोग ट्विटर ये हमने इंसर्ट कर दिया। अब ये ऐड हो गए। अब इन पर कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, वो आप लोग कर सकते हो। यहाँ से आप लोग जाएंगे स्टाइल में, ये देखें इनके कलर्स चेंज हो सकते हैं। लाइक इसमें मैक्सिमम रेड होता है, रेडिश, तो वो अभी अच्छा नहीं लगेगा, उसका बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा हो। सेम ये तो यही होता है, इसका भी कलर। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये पूरा, अब मैं इस पेज को अपडेट कर देता हूँ, ये सेव हो जाएगा, हमारे पास एक पेज बन जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको एज ए टेम्पलेट भी सेव करना है, मुझे मतलब इसी पेज को कहीं और भी रखना है, तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस पर जाएंगे और सेव एज टेम्पलेट, यहाँ पर हम कोई भी नेम रख सकते हैं। फिलहाल मैं न्यू रख रहा हूँ, तो इसको आप लोग यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो ये आपका वो जो पेजेस जहां से निकालते थे, ब्लॉक यहाँ से निकालते थे ना, यहाँ पर आपके अपने टेम्पलेट्स जो बने होंगे ना, वो यहाँ पर रहेंगे। तो कल को किसी और पेज पर ऐड करना होगा तो वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग कि मैंने ये देख लिया, इसके बाद हम लोग इसको यहाँ से इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं। भाई ये सिस्टम के लिए कैसे नजर आ रहा है। ठीक है, ये इमेजेस ओरिजिनल नहीं है तो इसलिए इतना अच्छा नहीं लग रहा हमारे पास। और अगर टेबलेट है तब ये कैसा नजर आएगा। ठीक है, और अगर सेल फोन है तब कैसा नजर आएगा हमारे पास। तो ये देखें, ये हमारे पास क्योंकि ये लेफ्ट राइट की होते इसलिए ये इशू आ रहा है। अब हम लोग कहते हैं ये आइकन जो मौजूद है हमारा, वो सेंटर में है, ये भी हमारा सेंटर में आ जाए। ठीक है, इसको हम डेट कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट, अब वो उधर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बाद में हम इनके सेक्शंस को छोटे कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिन लेफ्ट राइट से बढ़ाकर उसको छोटा किया जा सकता है। खैर, इस तरीके से हमें नजर आता है कि पेज ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं कोई चीजें, अब वो देखो अनएडजस्टेडमेंट हमें नजर आई थी कि यार वो उस वक्त तो देख के हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी। ठीक है। अब ये देखें दूसरी चीज, अब देखो वो लेफ्ट पर ही खड़ा है, मतलब आपका राइट पर खड़ा है, ये लेफ्ट पर खड़ा है और ये सेंटर में खड़ा है।
अब लेकिन अगर इसको मैं सेल फोन मोड पे करूँ तो वहां पर ये चेंज नजर आएगा। क्यों? क्योंकि सेल फोन मोड पर हमने उसको चेंज किया, तो वो सेल फोन मोड पर जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर लेगा। बट इफ अगर चेंज ना हो रहा हो, तो हमारे पास अगर ये दोनों सेंटर में आ जाए, ये दोनों सेंटर में आ जाए, तब हम क्या करेंगे? तब हम ओरिजिनल सेक्शन पे जाएंगे, इधर आएंगे, और जो हमारी पैडिंग है ना, चारों को बढ़ाना शुरू कर देंगे। बल्कि चारों को ना बढ़ाए, चले फिलहाल चारों को बढ़ा लेते हैं। ये थोड़ा सा ना हमें इस तरह से गैप देकर अब इसको छोड़ देते हैं। अब इधर से टॉप को छोड़ देंगे, राइट साइड से मूवमेंट शुरू कर दें, और इसी तरह लेफ्ट साइड से मूवमेंट शुरू कर दें। और ये पूरा भी नहीं हो रहा, मतलब इस तरीके से ना हम इनके गैप्स को छोटा कर सकते हैं। और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। खैर, ओके, समझ में आ गई ना? तो इस तरीके से हम एक सिंपल सिंपल से कोई भी पेज बनाना चाहे ना, वो आसानी से बन सकते हैं। रिकॉर्डिंग